ठीक है। जब किसी एक्सीडेंट के कारण, ठीक है ना, लॉस ऑफ लाइफ या सीरियस बॉडली इंजरी हो रहा है या बर्न इंजरी हो जा रहा है माइंस में। बर्न इंजरी कैसे हो सकता है? या इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या ट्रांसमिट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है, या सप्लाई कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर कुछ बर्न इंजरी हो जा रहा है या किसी व्यक्ति का डेथ हो जा रहा है या सीरियस बॉडली इंजरी हो जा रहा है, तो उस केस में क्या ऑप्शन आ गया कि एक्स्ट्रा। देखो यहाँ एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया है, एक एक्स्ट्रा सिर्फ ऐड हो गया है तुम्हारे पास कि बर्न इंजरी जो हो रहा है ना, कि मतलब किसी भी व्यक्ति के यहाँ जो स्पेशल जो भी केस मेंशन किया गया है, ये किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कनेक्शन के कारण जनरेशन, स्टोरेज, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन, ये सब के कारण अगर किसी व्यक्ति का डेथ हो रहा है, लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है या बर्न इंजरी हो रहा है, तो उस केस में जो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल है, तो ऑल्सो वर्ड टर्म यूज किया है ना, मतलब जो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल है उसको भी तुरंत इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। मतलब क्या, अगर यहाँ पे इसी केस में देते हैं यहाँ पे बर्न इंजरी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है माइंस में, तो उस केस में रीजनल इंस्पेक्टर को तो देना ही है, साथ में क्या है, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल वाला, जो रीजनल इंस्पेक्टर मान लो या इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल का जो रहेगा, उसको भी इंफॉर्मेशन तुरंत कर देना है। और क्या बोला हुआ है ये ध्यान रखना, हो सकता है कभी आ जाए एग्जाम में, कि जब भी इन केस ऑफ एनी नोटिस इज सेंड बाय ईमेल, मतलब ईमेल कर दियो तुम, जैसे है ना अभी क्या कहता है कि ईमेल कर दो, बाद में है कि तुम लोग स्पीड पोस्ट से हार्ड कॉपी सेंड कर देना, ऐसा बोलता है ना। तो जब भी ईमेल किया जाएगा ना, तो ईमेल के जस्ट बाद तुरंत फैक्स करना होगा या लेटर भेजना होगा। फैक्स क्या होता है कि हार्ड कॉपी उसको मिल गया, इधर फैक्स किया, हार्ड कॉपी उधर मिल गया। तो जब भी ईमेल करना है, जब भी ईमेल करना है तो इमीडिएटली उसके बाद क्या करना है, फैक्स कर देना है या लेटर कर देना है। लेटर मतलब स्पीड पोस्ट वगैरह करके उसके बाद भिजवा देना है हार्ड कॉपी में। एक तो हो गया इमीडिएट इन्फॉर्मेशन दे दिया, तुरंत इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन साथ में क्या करना है, हम लोग को फैक्स कर देना है या लेटर उसके पास भिजवा देना है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन का था, जो भी अभी बताएं ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्म करना है तुरंत, फोर्थविथ। नेक्स्ट क्या है कि विद इन 24 आवर्स ऑफ द ऑकरेंस ऑफ विद इन 24 आवर्स ऑफ एवरी सच ऑकरेंस, ठीक है, या लॉस ऑफ लाइफ, सीरियस बॉडली इंजरी, डेंजरस ऑकरेंस, या नॉर्मल माइनिंग ऑपरेशन के कारण हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है। अगर यही चीज इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है या नॉर्मल माइनिंग ऑपरेशन की अपना माइनिंग का काम चल रहा था उसके कारण हुआ है, तो उस केस में ऑनर एजेंट मैनेजर क्या करेगा, जो नोटिस देना रहेगा, नोटिस देगा, पूरा भर के देगा फॉर्म 4A में कि मेरे यहाँ ऐसा ऐसा हो गया, तो फॉर्म 4A में भरेगा तो टाइम लगेगा। तो विद इन 24 आवर मतलब 24 घंटा के अंदर किसको किसको देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि माइंस में एक्सीडेंट हो जाता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाने की क्यों जरूरत है, क्या जरूरी है, हंगामा हो जाता है वहाँ पे, माइंस में किसी का डेथ हो जाता है। हम भगवान से यही मनाना तुम लोग सभी लोग कि माइंस में कभी एक्सीडेंट हो ही ना, नहीं तो एक्सीडेंट होने के बाद माइंस में इतना परेशानी होगा किसी को भी, माइनिंग सरदार रहे, ओवरमैन रहे, असिस्टेंट मैनेजर रहे, मैनेजर रहे, मेनली जो माइंस से रिलेटेड जो आदमी है बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। तो इसलिए भगवान से हमेशा मानना कि एक्सीडेंट फ्री जिस भी माइंस में रहे और वो एकदम एक्सीडेंट फ्री रहे, एक्सीडेंट ना हो, सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रोडक्शन एक ट्रिप कम हो, कुछ कम हो प्रोडक्शन, लेकिन सेफ्टी पे सभी को अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके साथ फिर कोई साथ नहीं देगा, सब अपना अपना बचने का कोशिश करेगा, सब अपना बचने के चक्कर में सब फंस जाता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ कुछ चीज़ तुम लोग को अभी से। तो ऑनर एजेंट मैनेजर क्या करेगा, 24 घंटा के अंदर फॉर्म 4A में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, और साथ में अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ हो जा रहा है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को साथ में, अगर ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कब दिया जाएगा, जब कंपनसेशन कुछ देना रहेगा, मुआवजा जब देना रहेगा। कंपनसेशन मतलब क्या, देखते नहीं हो, रोड एक्सीडेंट हो गया
डेथ हो गया, जाम कर दिया, मुआवजा किसी को देना रहा। अभी देखो रेल डिजास्टर हो गया, कितना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, क्या क्या तुरंत रेलवे वाला 5-5 लाख 10-10 लाख ऐसा करके मुआवजा दे दिया, सबको कंपनसेशन दे दिया। तो अगर लॉस ऑफ कंपनसेशन कब देगा, अगर किसी का लॉस ऑफ लाइफ हो गया, जान चला गया, या कोई घायल हो गया, होता है ना, सीरियस बॉडली इंजरी हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, तो उसी कंपनसेशन मिलेगा। बोलता है ना, घायल के लिए थोड़ा सा कम पैसा देता है, जो डेथ कर जाता है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा। तो वही, अगर ये दोनों कुछ भी होता है, लॉस ऑफ लाइफ या सीरियस बॉडली इंजरी, तो उस केस में कंपनसेशन अथॉरिटी को जाएगा। नॉर्मल केस में किसी से हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को। नॉर्मल केस में हम इसी को भेजना है, सिर्फ डेंजरस ओकरेंस हो रहा है तो। अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ हो गया, तो उस केस में इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को भेजना है। अगर अब लॉस ऑफ लाइफ या सीरियस बॉडली इंजरी हो रहा है, तो उस केस में जो कंपनसेशन अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, उसको भी भेजना है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब किस जिसको डाउट था वो पूछ लो, क्योंकि बीच में फ्लो टूट जाता है तो फिर जो मूड रहता है ना पढ़ाने का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अभी तक जो भी बताए हैं, हमको लगता है सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, जो स्टार्टिंग में जिसको डाउट आ रहा था कुछ, पूछ लो, अगर अभी भी डाउट रह गया हो तो। सुके, तुम्हारा ही डाउट कुछ आ रहा था क्या? ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को, ऑल क्लियर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट उसका जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो इतना डिटेल में हमको लगता है कोई पढ़ा भी नहीं रहा है। आप पूछिए, हम तुम लोग को, तो हम जो पढ़ा रहे हैं ना डेंजरस होकर, इस पे तुम लोग मॉक टेस्ट नहीं, क्या बोले, वो बुक तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है ना। रेगुलेशन बम का एमसीक्यू सभी के पास है, अगर नहीं होगा तो हमको बताना, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। हाँ, रेगुलेशन अभी डेली चलेगा, रेगुलेशन यही तो नया बैच के लिए तो जीरो टू हीरो, इसलिए तो बैच का नाम है, रेगुलेशन डेली चलेगा। बीच में जब लगेगा खुद हमको मन करे कि नहीं रेगुलेशन बोर हो रहे हैं आप, 4-5 चैप्टर हो जाएगा, मान लो माइंड प्लान सेक्शन, तो हो सकता है उस केस में फिर छोटा सा कुछ चैप्टर माइंस रेस्क्यू रूल थोड़ा सा घुसा दे, ऐसा कर दे, ठीक है ना। लेकिन अभी रेगुलेशन डेली चलने वाला है। सेकेंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, वो क्या था, जो भी नोटिस था, ये सारा नोटिस था 24 घंटे के अंदर, जिसको इसको देना था हम लोग दे दिए हैं। अब क्या करेगा जो ऑनर एजेंट मैनेजर, क्या बोल रहे सर, अगर रूफफुल होने की वजह से किसी का लॉस, देखो लॉस ऑफ लाइफ, देखो यहाँ क्या हो रहा है, माइनिंग ऑपरेशन के कारण, ठीक है ना। देखो ये जो है ना, प्री मैच्योर कोलैप्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ वर्किंग, या इंस्टेंटेनियस फेल्योर ऑफ पिलर, या पार्ट ऑफ पिलर और सेवरल पिलर्स ऑफ कोल, ठीक है। पिलर के बारे में बात किया हुआ है, तो अगर रूफफॉल भी होता है ना, रूफफॉल भी अगर होता है, हर आदमी को मतलब कुछ भी होता है, डेथ वगैरह होता है, तो वो भी डेंजरस ओकरेंस के अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन देखो, ये बात कंफर्म रखना कि कभी एग्जामिनर है ना, सोच के नहीं देगा वो सब चीज़ जो तुम बता रहे हो, जो ठीक है ना, ये सब पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चन ऐसा मन में आ रहा है, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं। एग्जामिनर रहेगा, वो यहीं से उठा के पढ़ेगा, यहीं से उठा के देगा क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ नहीं करेगा। अगर उसको देना रहा तो कि इनमें से कौन डेंजरस ओकरेंस नहीं है, तो उस केस में ध्यान देना कि ये 19 एग्जाम्पल के अलावा अगर कुछ तुमको नजर आ गया कुछ नया सा, तो उसको फिर हटा देना, ठीक है ना, उसी को मान के नहीं चलना है, वो डेंजरस ऑफेंस के अंदर नहीं। अगर ये 19 एग्जाम्पल के अलावे और कुछ वैसा चीज़ दिया हुआ है आलतू फालतू, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, उधर डेंजरस ऑकरेंस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लॉस ऑफ लाइफ, सीरियस बॉडी इंजरी, कुछ भी हो गया, तो ऑनर एजेंट मैनेजर क्या और दायित्व है, फर्ज क्या बनता है, तुरंत वो क्या करेगा, सेल साइमल्टेनियसली एग्जिबिट कर देगा एक कॉपी को, कहाँ, नोटिस बोर्ड में। नोटिस बोर्ड में है ना, जो माइंस के बाहर देखना नोटिस बोर्ड रहता है, तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड में
एक कॉपी जो फॉर्म 4A वाला एक कॉपी है ना, वो वहाँ भी लगा देगा कि किस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, किस रीजन से एक्सीडेंट हुआ है, जो भी है डिटेल, कितने दिन के लिए, फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 14 डेज। ठीक है, तो कम से कम 14 दिन के लिए उसको नोटिस बोर्ड में लगा के रखना है, कि नोटिस बोर्ड में है कि जो भी व्यक्ति रहे वो सब आके वहाँ से देख ले। ठीक है ना, जो भी यूनियन वाला रहे अगर आना चाहे तो वो आकर देख ले, ऐसा हो सकता है। डेंजरस एंड सीरियस बोल्ड इंजरी में नोटिस एक कॉपी, और डेंजरस एंड सीरियस बोल्ड इंजरी में नोटिस एक कॉपी C&RI को 15 दिन के अंदर देंगे। तुम कंट्रावेंशन वाला को यहाँ मिक्स नहीं कर दे रहे हो। देख लेंगे इसमें, अगर आगे आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि रेगुलेशन 43 में, एक मिनट, रेगुलेशन 43 हम चेक कर लेते हैं। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। कि व्हेन देयर occurs इन एनी माइंस, किसी माइंस में अगर सीरियस बोल्ड इंजरी या लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है किसी पर्सन का, और डेंजरस ऑकरेंस जो स्पेसिफाइड किया गया है रेगुलेशन 8 उतना, तो मैनेजर से एज सुन एज पॉसिबल मैनेजर क्या करेगा, इंस्पेक्ट द साइट ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है ना, ये भी चीज़ ठीक है, ये चीज़ आ गया है तो साथ में पढ़ लेते हैं क्योंकि वहीं से रिलेटेड चीज़ दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी किसी बुक में देखना, टेस्ट के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर माइंस में सीरियस बॉडली इंजरी जो होता है, लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है, या जो रेगुलेशन में दिया हुआ है डेंजरस ऑकरेंस के बारे में, अगर किसी माइंस में कुछ वैसा होता है तो जितना जल्दी हो सके मैनेजर क्या करेगा, वो इंस्पेक्ट करेगा द साइट ऑफ द एक्सीडेंट या डेंजरस ऑकरेंस का, जैसा भी केस हो। एंड सेल ऑल्सो आइदर हिमसेल्फ, या तो खुद से या असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा वो इंक्वायरी करवाएगा। तो क्या है पहले कि मैनेजर तो उस साइट पे जहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, उस साइट पे मैनेजर तो पहुंचेगा, तुरंत पहुंचेगा इंस्पेक्शन करने के लिए, लेकिन इंक्वायरी जो करवाना है ना, या वो खुद से कर सकता है इंक्वायरी, या वो असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा इंक्वायरी करवा सकता है कि किस सर्कमस्टांसेस के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। और वो जो रिजल्ट आएगा इंक्वायरी का, साथ में प्लान और सेक्शन वगैरह भी उसमें अटैच किया हुआ रहेगा। और जहाँ पे संभव होगा वहाँ पे क्या रहेगा, फोटोग्राफ, जिस जगह पे जिस साइट पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ का फोटोग्राफ, जिस साइट का पे डेंजरस ऑकरेंस हुआ वहाँ का फोटोग्राफ, जो पूरा फोटोग्राफ में डिटेल दिखाया हुआ रहेगा, उसको वो रिकॉर्ड करके रखेगा बाउंड पेज बुक, जो भी रजिस्टर रखा गया है उसमें। और एक कॉपी उसको चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को 15 दिन के अंदर वो सबमिट करेगा। ठीक है। एंड कॉपी देयर ऑफ सेल बी फर्निश टू द चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर विद इन 15 डेज ऑफ एक्सीडेंट। चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को 15 दिन के अंदर, मतलब यहाँ पे क्या है, तो ये रेगुलेशन जो 10वां नंबर पॉइंट में दिया हुआ है, देखो पार्टिकुलर ऑफ एक इंजर्ड पर्सन भी है, वो अलग चीज़ है, फॉर्म 4C वाला है। ये जो बताया है यहाँ पे बोला है कि अगर माइन से मान लो एक्सीडेंट हो जा रहा है, लॉस ऑफ लाइफ हो जा रहा है, या सीरियस बॉडली इंजरी हो जा रहा है, या डेंजरस ऑकरेंस हो जा रहा है, तो मैनेजर जितना जल्दी हो सके जो साइट है या डेंजरस ऑकरेंस का प्लेस है, जैसे मान लो अभी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री सब पहुंचा ना, पहुंचा। अब क्या है, रेल मंत्री तो खुद से हो सकता है, खुद इंक्वायरी करने लायक अगर सक्षम होगा, उस पोस्ट मतलब होगा, तो खुद से इंक्वायरी करेगा, या फिर वो रेलवे का किसी अदर पर्सन से वो जांच करवाएगा। तो वही है, या तो मैनेजर खुद से जांच करेगा, इंक्वायरी करेगा, या करवाएगा अपने असिस्टेंट मैनेजर से कि किस कारण से, किस सर्कमस्टांसेस के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। और इंक्वायरी का जो रिजल्ट रहेगा साथ में उसमें प्लान वगैरह, प्लान सेक्शन में ड्रॉ किया जाएगा कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है
माइन प्लान और सेक्शन उसका डिजाइन किया जाएगा, उस पार्टिकुलर प्लेस का, उस पार्टिकुलर प्लेस का फोटोग्राफ लिया जाएगा और उसको पूरा रिकॉर्ड करके एक अपना जो भी बीपी बाउंड पेज बुक रहेगा, रजिस्टर उसमें मेंटेन करके रखेगा और उसका एक कॉपी है ना 15 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को दे देगा। तो ये ध्यान रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहाँ दिया हुआ है? 43 नंबर रेगुलेशन का सब रेगुलेशन 10 में दिया हुआ है। ठीक है, ये 15 दिन थोड़ा ध्यान रखना। चलो संगम अच्छा काम किया है, वो पढ़ रहा है, इसका मतलब रेगुलेशन ये मेरे भी माइंड में अभी नहीं था। ठीक है, वो ध्यान रखना। हाँ, फोटो वगैरह सबके साथ, प्लान सेक्शन सबके साथ 15 दिन के अंदर नोटिस नहीं देगा वो चीफ। जो एक कॉपी बनाया है ना पूरा रिकॉर्ड, वो एक कॉपी है ना, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को दे देगा, सम उसके उसको दे देगा कॉपी, नोटिस नहीं देगा यहाँ पे, कॉपी दे देगा। फॉर्म 4A वगैरह हो गया नोटिस देने का, कि फॉर्म 4A क्या है, नोटिस देना है इसमें सारी चीज डिटेल करके। ये क्या हो गया, जो एनालिसिस किया एक्सीडेंट किस कारण से हुआ है, जो एक कॉपी बना है, जो उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया है, उसको ही सबमिट करना है कॉपी। हाँ, इंस्पेक्शन जितना जल्दी हो सके इंस्पेक्शन खुद से वो आके करेगा। ठीक है, इंस्पेक्शन खुद करेगा, इंक्वायरी वो खुद से या किसी और से करवा सकता है। ठीक है ना, रिपोर्ट बनाकर भेजेगा। ये चौथा पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि माइंस अगर कोई व्यक्ति है ना सीरियस बॉडीली इंजरी था, कि ऑलरेडी मान लो अभी क्या हुआ है, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, बहुत व्यक्ति घायल है, अभी उसका नाम किस में आ रहा है, अभी क्या आ रहा है कि 288 व्यक्ति का डेथ हुआ है, यही ना आ रहा है रेलवे वाला, 288 व्यक्ति का डेथ हुआ है और 900 से ज़्यादा इंजर्ड है। ठीक है, अब क्या है कि ये इंजर्ड व्यक्ति है 900 से ज़्यादा, मान लो हम इसका डाटा एग्जैक्ट लेते हैं कि 950 इंजर्ड है, मान लो 950 इंजर्ड व्यक्ति है। अब इसमें से अगर कोई डेथ कर जाता है तो आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो पहले से इंजर्ड सिर्फ रिपोर्टेड था, अब क्या हो जा रहा है, डेथ हो जा रहा है। वैसा ही है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी पहले से सीरियस बॉडीली इंजरी में था, सीरियस के था, कि सीरियस वाला था, अब उसका क्या हो गया, डेथ हो गया। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति का सीरियस इंजरी नहीं था, सीरियस इंजरी नहीं था, लेकिन वो आगे चल नॉन सीरियस था, मतलब सीरियस नहीं था, अदर देन सीरियस। ठीक है, रिपोर्टेबल माइनर मान के चलो, हम नॉन सीरियस लिखे हैं तो मतलब रिपोर्टेबल या माइनर। ठीक है ना, और वो जाके सीरियस में कन्वर्ट हो गया, तो उस केस में क्या इन लोगों को करना है, ओनर एजेंट मैनेजर को क्या करना है, तो ओनर एजेंट और मैनेजर वो क्या करेगा, 24 घंटा के अंदर विद इन 24 आवर ऑफ हिज बीइंग इन्फॉर्म ऑफ द सेम, मतलब जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो 24 घंटा के अंदर नोटिस जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, कंपनसेशन वाले वाला, और अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला रिलेटेड है तो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को नोटिस दे देगा। ठीक है, उसको नोटिस दे देगा कि सर ये व्यक्ति पहले सीरियस बॉडीली इंजरी में था लेकिन इसका डेथ हो गया है, तो तुरंत जैसे इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो 24 घंटे के अंदर क्या करेगा, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, कंपनसेशन अथॉरिटी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण कुछ हो रहा है तो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को भी वो एक नोटिस दे देगा 24 घंटे के अंदर। पांचवा में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है ना, जो भी व्यक्ति किल्ड हो गया है, इंजर्ड हुआ है, तो ओनर एजेंट मैनेजर सभी का फॉर्म 4B में अब क्या है कि पार्टी, अभी मान लो रेल का एक्सीडेंट हुआ, हम एग्जांपल दे रहे हैं, जितना भी एक्सीडेंट, जो भी व्यक्ति जितना डेथ हुआ है, जितना सीरियस मतलब इंजर्ड हुआ है जो भी व्यक्ति, तो सबका क्या करेगा, पूरा फॉर्म 4B जो हम बता रहे हैं माइनिंग वाला, हम लोग माइनिंग है इसलिए बता रहे हैं कि माइनिंग वाले अपने क्या करेंगे, फॉर्म 4B में सारा व्यक्ति का डिटेल उसमें रहेगा कि कौन सा व्यक्ति मरा है, इंजर्ड हुआ है, सारा डिटेल फॉर्म 4B में 7 दिन के अंदर। अब फॉर्म 4B कौन दिया हुआ है, फॉर्म जितना भी फॉर्म स्पेसिफाइड किया गया है सारा तो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, या जो भी अपरेटस माइंस में यूज किया जाता है सारा तो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा ही अप्रूव होता है ना। तो फॉर्म 4B में
क्या करेगा वो, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा जो फॉर्म स्पेसिफाई किया गया है फॉर्म 4B में डिटेल भर के भेज देगा। और फॉर्म 4C में क्या है कि जो इंजर्ड पर्सन है, इंजर्ड पर्सन अभी अब है कि वापस वो ड्यूटी ज्वाइन कर ले रहा है, तो उस केस में जो पार्टिकुलर रहेगा इंजर्ड पर्सन का, जो है कि इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग टू द ड्यूटी, जो ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है, तो उसके 15 दिन के अंदर ड्यूटी ज्वाइन किया है तो विद इन 15 डेज कि कौन कौन व्यक्ति चोट लगा था, कौन कौन व्यक्ति वापस से ज्वाइन कर ले। चोट लगा तो 7 दिन के अंदर और ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है तो 15 दिन के अंदर नोटिस। एक हो गया फॉर्म 4B में ये 7 दिन वाला, और ये हो गया फॉर्म 4C में 7 दिन वाला, 15 दिन वाला भेज देना है। ठीक है, लेकिन इस जगह पे देखो, हम पिछले बार भी जब क्लास लिए हुए थे, पता नहीं यहाँ पे कुछ छोड़ के रख दिया कि किसको किसको देना है, ये चीज यहाँ पे एग्जैक्ट मेंशन नहीं किया है। किसी और बुक में दिया हुआ है क्या किसको किसको देना है, कि चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और किसी को देना है, कुछ दिया हुआ है? पता नहीं ये चीज क्यों छूटा हुआ है यहाँ पे। लिख दिया कि ठीक है फॉर्म 4B फॉर्म 4C में भर के भेज देंगे, लेकिन किसको भेजना है, ये मेन बात है ना यहाँ पे। ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कि नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन भी C&RI ही दिया हुआ है ना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का यहाँ रोल नहीं लग रहा था, इसलिए अगर नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दिया है, मिसिंग हो सकता है यहाँ से। ना ना, देना होगा तो दोनों को देना चाहिए, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर दोनों को देना चाहिए। ठीक है ना, वैसे ये डाटा मिसिंग है यहाँ पे जो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, रेगुलेशन में नहीं दिया हुआ। अब देखो वहाँ हम लोग पढ़े क्या क्या। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नोटिस टू बी गिवन ऑफ एक्सीडेंट, ये कितने नंबर सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, नोटिस टू बी गिवन ऑफ एक्सीडेंट, तो ये माइंस एक्ट का जो सेक्शन 23 है ना, वहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फॉर्म 4B एंड 4C में CIRI है। ठीक है, CIRI मान के चलो, चीफ इंस्पेक्टर हो रीजनल इंस्पेक्टर, फॉर्म 4B 4C। ठीक है, 4A क्या था 24 घंटा के अंदर, 4B क्या हो गया 7 दिन के अंदर, 4C क्या हो गया 15 दिन के अंदर। बस ये तुम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, CIRI नोटिस टू बी गिवन ऑफ एक्सीडेंट, ये माइंस एक्ट के सेक्शन 23 में दिया है। अब हम लोग इसमें डेंजरस ऑकरेंस पढ़े, लॉस ऑफ लाइफ पढ़े, सीरियस बॉडी इंजरी पढ़े, लेकिन हम लोग रिपोर्टेबल इंजरी के बारे में नहीं पढ़े। तो ये उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, सेक्शन 23 में दिया हुआ है कि अगर माइंस में रिपोर्टेबल इंजरी हो जा रहा है तो ऑनर एजेंट मैनेजर क्या करेगा, उसको कब रिपोर्ट भेजेगा, कब कॉपी भेजेगा, तो वंस इन ए क्वार्टर फॉर्म जे में। ठीक है, जो फॉर्म जे रहेगा इसमें वंस इन ए क्वार्टर वो रिपोर्ट भेजेगा, क्वार्टरली रिपोर्ट। ठीक है, अब हो रहा है कि माइन से मान लो एक्सीडेंट हो गया, लॉस ऑफ लाइफ हो गया, इसका जो फिर एक्सीडेंट का जो एकदम जो अथॉरिटी इंक्वायरी करेगा, वो जैसे मान लो 24 घंटा के अंदर उसको नोटिस मिल गया, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को 24 घंटा के अंदर नोटिस मिला, और उसको बोला जाता है कि 72 घंटा के अंदर क्या है, एक्सीडेंट साइट का इंस्पेक्शन करना चाहिए। ये दिया हुआ है ना कि एक्सीडेंट प्लेस को तब तक डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब तक चीफ इंस्पेक्टर वगैरह, अगर 72 घंटा के अंदर आ जाता नहीं आता है, मतलब 72 घंटा के पहले हम लोग एक्सीडेंट प्लेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन कब डिस्टर्ब कर सकते हैं, जब वहाँ कोई व्यक्ति फंस गया है दुर्घटना, फर्दर एक्सीडेंट को रोकने के लिए, या पूरा कोरोना के टाइम में मान लो कोयला का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया था, वो ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो हम लोग उस केस में एक्सीडेंट प्लेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन वो इंक्वायरी कितने दिन के अंदर करेगा चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर, तो नोटिस मिलने के उसको 2 महीना का, विद इन 2 मंथ ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस, वो क्या करेगा, उसका पूरा इंक्वायरी करेगा। अगर वो इंस्पेक्टर को मिलेगा तो वो खुद करेगा, अगर वो जिसको मिलेगा नोटिस वो इंस्पेक्टर नहीं रहेगा तो वो कोशिश करेगा कि इंस्पेक्टर के द्वारा वो
2 महीना के अंदर इंक्वायरी करवा ले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में आया हुआ था लेटेस्ट में, 2 मंथ वाला, शायद WCL में या CCL किसी एक एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है कि अगर माइनर इंजरी हो जा रहा है, रिपोर्टेबल इंजरी पढ़ लिए, अब माइनर इंजरी पढ़ लें, CCL में आया हुआ था ना, माइनर इंजरी हो गया, तो उस केस में फॉर्म के होता है, ठीक है। फॉर्म के में प्रत्येक साल 20 जनवरी या उससे पहले नोटिस दे देना है। किसको देना है? चीफ इंस्पेक्टर को देना है। प्रत्येक साल 20 जनवरी या उससे पहले, यहाँ पे भी किसको देना है? चीफ इंस्पेक्टर को, और यहाँ पे भी किसको देना है? चीफ इंस्पेक्टर को। ठीक है, 72 घंटा वाला हम बता ही दिए, ये जो पॉइंट बताए थे कि 72 घंटा के अंदर क्या एक्सीडेंट प्लेस का उसको इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए चीफ इंस्पेक्टर। अगर वो फेल कर जाता है तो हम लोग उस काम जगह पे हम लोग मेजर फैटल डिजास्टर भी बता दीजिए सर। ठीक है, मेजर जो डेथ होता है ना, 1 से 3 हो गया, ये डेथ हो गया। 1 से 3 अगर किसी व्यक्ति का किसी एक्सीडेंट में डेथ होता है तो 1 से 3 डेथ कहलाता है। 4 से 9 अगर डेथ होता है, 4 से 9 डेथ होता है तो मेजर एक्सीडेंट कहलाता है। ठीक है, लिख लेना मेजर एक्सीडेंट। ये लास्ट ईयर ECL के एग्जाम में आया हुआ था, और वहाँ पे मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड था, डिजास्टर का शायद पूछ दिया था कि अगर 10 या 10 से ज़्यादा डेथ होता है, 10 या 10 से ज़्यादा डेथ होता है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? डिजास्टर के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। डिजास्टर के अंदर आ जाएगा। 10 या 10 से ज़्यादा डेथ होता है तो 1 से 3 सिंपल हो गया, डेथ को ही कहलाएगा। एक व्यक्ति मरे, 2 व्यक्ति मरे, 3 व्यक्ति का डेथ हो, डेथ कहलाता है। 4 से 9 मेजर एक्सीडेंट, और 10 से ज़्यादा अगर डेथ हो जाता है किसी एक्सीडेंट में तो डिजास्टर कहलाता है। हाँ, इससे वही पता है, ECL डिजास्टर पूछा हुआ था। ये तुम देखना मेरा, मतलब कुछ कुछ लड़का जो सिलेक्शन हुआ था ना, जो यूट्यूब वाला, मान लो उसमें तुम स्टार्ट ही कर रहे थे अपना माइनिंग प्लस, तो यूट्यूब पे कोई लड़का मतलब देख के बोला कि सर वो क्वेश्चन मेरा सही हो गया था, इसके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ था। 1 से 3 डेथ जो होता है ये फेटल, ठीक है, फेटल फेटल, हाँ, 1 से 3 फेटल है, हाँ।